नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरियारं नमो अध्यायारं नमो लोहे सव्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य परिवार 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव, जो परिग्रह है वह जीव के विकास का बाधक है। जहाँ जहाँ परद्रव्य का संयोग होता है वहाँ वहाँ स्वाद्रव्य की शक्ति कुंठित हो जाती है। जितना जितना परद्रव्य का संयोग होता है उतनी उतनी मेरी शक्ति कुंठित होती जाती है, और जितना जितना मैं पर से अलग होता जाता हूँ उतनी उतनी मेरी शक्ति उत्पन्न होती जाती है। रमेश भाई, आज से 50 साल पूर्व में चले जाओ, आज से 50 साल भूत में चले जाओ। मानव के पास कितनी शक्ति थी कल्याण जी? यदि उसको 50 किलोमीटर भी जाना हो तो वह गाड़ी को देखने नहीं बैठता था। यदि उसको 100 किलो के पत्थर भी ऊपर चढ़ाना हो तो किसी जेवीसी के भरोसे नहीं बैठता था, स्वयं अपने हाथों से उठा करके ऊपर भी रख देगा। और 50 किलोमीटर भी जाना है तो पैदल चल देगा। उसके पास इतनी शक्ति थी। और आज यदि किसी से बोलो कि बाजार चले जाओ अजित भाई, तो बिना गाड़ी के नहीं जाएगा। क्या आज शक्ति खत्म हो गई? आज शक्ति का नाश हो गया? नहीं, हम परद्रव्य के आश्रित हो गए हैं। मेरी शक्ति उस परद्रव्य के आश्रित होने से मेरी शक्ति खत्म हो गई। यदि मुझे 4 कदम भी जाना हो तो बिना गाड़ी के सहारे नहीं जाऊंगा। यदि कहीं जाना है तो पहले गाड़ी
बाद में जाने का विचार। जैसे जैसे मैं पर के आश्रित होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी शक्ति कुंठित होती जा रही है, और जैसे जैसे मैं पर का आश्रय छोड़ करके और जैसे जैसे निज के आश्रित होऊंगा वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ती जाए। कल्याण जी समझो जरा बात को। तुमने कभी जंगल में आग लगी देखी? किसने लगाई? ठीक है जैसा तुमने कभी जंगल में आग लगी देखी? किसने लगाई? स्वतः अपने आप लग जाती। वहाँ जंगल में कोई आग लगाने जाए ऐसे बहुत कम केस हैं। वहाँ पर खड़े हुए बांस जब हवा से बांस बांस में लगड़ता है तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है, और उस चिंगारी से सारा जंगल जल कर के राख हो जाता है। कोई लगाने नहीं गया, उसी जंगल की शक्ति उसी अपने में घर्षण हुआ, और अपने का अपने में घर्षण होने के कारण वह आग उत्पन्न हो गई। यदि पर द्रव्य में घर्षण हो तो आग उत्पन्न हो नहीं सकती। ऐसे रमेश भाई सुनो जरा, मेरी शक्ति कुंठित क्यों हो गई? तुम लोगों ने शुभचंद और भरतहरि का नाम सुना होगा। कल्याण जी सुना है? हाँ, कौन थे भरतहरि? भरतहरि नहीं, भरतहरि और शुभचंद कौन थे गजराज भाई? नहीं पता। ये दोनों सगे भाई थे, और दोनों जो थे सगे भाई होने के साथ दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों चलते हैं और तपस्या करेंगे और तप करके कर्मों को खपाएंगे। तो भरतहरि ने भी दीक्षा ले ली और शुभचंद ने भी दीक्षा ले ली, लेकिन भरतहरि ने जो दीक्षा ली वो अन्य संप्रदाय में ली, और अन्य संप्रदाय में रह करके भरतहरि ने 12 वर्ष तक तप किया, और 12 वर्ष तक तप करने के साथ उसने अंदर में कुछ इच्छा बनी थी। और शुभचंद ने भी 12 वर्ष तक तप किया। भरतहरि ने 12 वर्ष तपस्या करने के बाद एक सिद्धि प्राप्त की, एक रसायन प्राप्त किया, और जिस रसायन से ऐसा रसायन निकला कि वह रसायन जहाँ भी फेंक दो वह सारी चीज जो थी वह सोने की बन जाती थी। देखिए जैसा उसने वह रसायन प्राप्त करके और अपने महलों में रहने लगा, राज करने लगा। एक दिन उसके मस्तिष्क में आई कि मेरा भाई कहाँ है। सैनिकों को, सेवकों को उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए भेजा, और जो शुभचंद थे वह जंगल में खड़े हुए थे, और जंगल में खड़े खड़े तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर की हड्डी हड्डी निकल आई थी, और वह सेवकों ने भरतहरि से जाके बोला, भरतहरि बोला कि एक काम करो, अपन को जो घड़े भर भर के रसायन पैदा हुआ ना, आधा रसायन ले जा करके और उस शुभचंद को दे दो, और उससे कहो कि अब तुम राज करो, यह तप छोड़ो, तुम्हें तप से कुछ नहीं पैदा मिला आज तक, इसलिए यह छोड़ करके और तुम ये रसायन स्वीकार कर लो। भरतहरि ने भेज तो दिया सेवकों को, लेकिन शुभचंद जो थे अपनी तपस्या में लीन, उन्होंने देखा भी नहीं। दूसरी बार जम्बू भाई फिर भेजा गया सैनिकों को, वह रसायन लेकर के गए, और वह रसायन लेकर के जैसे गए तो शुभचंद ने वह रसायन जो था पूरा पैर के धोकर से पूरा निकाल दिया। भरतहरि क्या बोला?
बोले उसकी बुद्धि भी शरीर के साथ साथ क्रश हो गई है, उसके पास बुद्धि नहीं बची है, लेकिन होता है ऐसा। रमेश भाई, ऐसा भी होता है। सुनो जरा, तुम अपने घर में अपनी देवी पर बरसे कभी? कभी तो बरसे होगे ना? बरसे ना? कब बरसे थे? दिन में एक बार हो जाता है। सुधार करो रमेश भाई, सुधार करो। यदि दिन में एक बार हो रहा है तो ज़्यादा है, ठीक है ना? महीने में एक आध बार हो तो फिर भी चल सकता है, लेकिन दिन में एक बार ज़्यादा है। अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपनी कसाई के ऊपर कंट्रोल करो और अपनी भावुकता के ऊपर कंट्रोल करो, इतना ज़्यादा है। लेकिन सुनो रमेश भाई, जब भी जीव दूसरे के ऊपर भड़कता है तब कुछ ना कुछ कारण होता है, और उसका सबसे पहला कारण होता है कि उसका पेट खाली होगा। कल्याण जी, तुम अपनी देवी पे भड़कते कभी? भूखा है चंद्रकांत भाई, नहीं आई आज? तुम्हारी देवी ने हमें सब बता दिया है, ठीक है ना? तुम टेंशन नहीं करना, उसने सब बता दिया है। वो बोल रही थी महाराज ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको मन का खाने नहीं मिले, जब उनको मन का खाने नहीं मिले तो थोड़े से उग्र हो जाते हैं। यदि रात में 2 बजे भी बोले कि हमें ऐसा खाना है तो 2 बजे जम्बू भाई वैसे ही बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाया तो उनका क्रोध बढ़ जाता है। सुनो जरा, जब पेट व्यक्ति का खाली होता है, उसके कसाई करने की, उसके सोचने विचारने की क्षमता न्यून हो जाती है, वह नहीं विचार पाता। तो ऐसे भरतहरि ने क्या बोला कि उसके पेट खाली है ना तपस्या करके, इसलिए उसकी बुद्धि नहीं चल रही होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, आधा तो उसने फेंक दिया, आधा जो रसायन बचा हुआ है अब वह मैं स्वयं लेकर के जाता। 12 वर्ष की तपस्या का फल है कल्याण जी, 12 वर्ष की तपस्या का फल है, एक दिन का नहीं। 12 वर्ष की तपस्या में एक घड़ा उत्पन्न हुआ था, उसमें जिसके ऊपर फेंकोगे वह सोना बन जाएगा। आधा पहले भेज दिया, जिसको शुभचंद्र ने नीचे धूल में मिला दिया। अब आधा और बचा है, मैं आधा और लेकर के जाता हूँ कि हे शुभचंद्र तुम मेरे साथ चलो और सोना बना करके अपन राज करेंगे। जैसे ही वह घड़ा शुभचंद्र के सामने रखा, क्या हुआ अजित भाई, क्या हुआ? वह आधा घड़ा भी उन्होंने ठोकर से फैला दिया। अब भरतहरि को थोड़ा क्रोध आ गया, मेरी 12 वर्ष की तपस्या का फल तुम क्या जानो, तुम्हारा शरीर सूख गया, बुद्धि सूख गई, तुम क्या जानो कि क्या थी की चीज थी। क्या नाम तुम्हारा? डी के जैन साहब, सुनो जरा, तुमने जो तपस्या की थी उसको पुद्गल में पुद्गल का घर्षण किया था। मेरी जो तपस्या है वह जीव में जीव का घर्षण है। संसार में भोजराज भाई जो भी तुम्हें दिख रहा है वह सब पुद्गल की माया है, और जीव बेचारा पुद्गल की माया में ऐसा लपटा हुआ है कि जीव अपने आप को तो भूल ही चुका है। रमेश भाई, पुद्गल के घर्षण में बेचारा ऐसा लीन हो गया है, जीव की शक्ति को भूल गया, जीव को भूल गया, और रात दिन पुद्गल को इकट्ठे करने में लगा है, और तुम्हारी शक्ति कुंठित होती जा रही है, और पुद्गल की शक्ति जो है वह बढ़ती जा रही है। अभी कल्याण जी सुनो, अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज
पुद्गल की शक्ति इतनी बढ़ गई, पुद्गल का विकास इतना हो गया है कि अब आगे आने वाले समय में शादी करने के लिए लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी। आगे आने वाले समय में लड़की की आवश्यकता नहीं है, रोबोट से शादी होगी। रोबोट बनाए जा रहे हैं, उसी से शादी हो जाएगी। वह तुम्हारे घर का सारा काम करेगा और काम करने के अलावा और देखो, ये जितनी भी फैक्ट्री चलेंगी वह रोबोट के सहारे ही चलेंगी। अब आदमियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाड़ी भी ऐसी आ गई बोले बिना ड्राइवर के। बाबूलाल जी, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, बिना ड्राइवर की गाड़ी से बोल दो कि चलो वहाँ चलना है, वह तुम्हें ले जा करके वहाँ छोड़ देगी। पुद्गल का इतना विकास हो गया, लेकिन जीव का क्या हुआ? देखिए जैन साहब, पुद्गल का इतना विकास हो गया, जीव का क्या हुआ? हे जीव, सुनो जरा, तुम्हारी शक्ति पुद्गल से अनंत गुणी ज्यादा है। तुम्हारी शक्ति के आगे पुद्गल लगता ही नहीं बेचारा, लेकिन हम उसके आश्रित ऐसे हो गए कि अपनी शक्ति तो हम भूल बैठे और उसकी शक्ति में हम आसक्त हो गए। और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, कल्याण जी, सबसे शुरू में उठते तो क्या करते हैं? सो करके उठते ना, सर्वप्रथम क्या करते? हाँ, देखो जरा रमेश भाई, सबसे पहले उठा कल्याण बेचारा, और सबसे पहले उसको पुद्गल चाहिए। सबसे पहले उठा बेचारा और सबसे पहले पानी का गिलास चाहिए। सबसे पहले पानी के आश्रित हो गया। वह पानी क्या था? जीव था कि पुद्गल था? पुद्गल था ना। डी के जैन साहब, हमारे आचार्यों ने, महावीर भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा है डी के जैन साहब। तुम तो देखो, रावत भाटा में सबसे होशियार तुम ही हो। नहीं, बुद्धि जितनी तुम्हारी चलती इतनी रमेश की थोड़ी चलती है। हमें तो पता है ना, इसलिए देखो, कोई चीज पूछनी हो तो किससे पूछते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दिखे जनता, जो होशियार होगा उससे ही पूछा जाएगा। महावीर भगवान ने कहा था, हे जीव, सबसे पहले उठ करके तू नमोकार मंत्र जपना, सबसे पहले उठ करके तू सामायिक करना, सबसे पहले उठ करके तू भगवान का नाम लेना। लेकिन ये सब तो बेचारा छोड़ बैठा और सबसे पहले उठ करके और पानी का गिलास चाहिए। फिर क्या करते कल्याण जी? सुनो जरा, कल्याण जी, 10 दिन में कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब होगा जब तुम पूर्ण रूप से निर्वृत्त हो जाओगे, और जब तक प्रवृत्ति है तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हम उस पुद्गल के आश्रित ऐसे हो गए, सुबह से शाम तक बिल्कुल उसी के, यदि नहीं मिले तो नहीं मिले तो बाबूलाल पड़ोदिया वाले, सुनो जरा, तुम्हें प्रवचन सुनने आना था, लेकिन घर पे गाड़ी रखी हुई थी और वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम तो पैदल तो आ जाओगे, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तब क्या होगा? मन में खेद आएगा कि नहीं?
मन में रोष आएगा कि नहीं कि जी आज ही गाड़ी खराब हो गई। और यदि कोई ज़्यादा व्यक्ति ऐसा होगा जो चलता नहीं है, चलो आज नहीं जाना, अब गाड़ी खराब हो गई। क्यों नहीं आए थे? बोले गाड़ी खराब हो गई जम्बू भाई, पंखा बंद हो गया। महाराज आज तो रात भर नींद ही नहीं आई, आज रात भर ओम प्रकाश जी नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? बोले महाराज पंखा बंद हो गया था, लाइट चली गई थी, और लाइट गई तो नींद नहीं आई रात भर। क्यों? उस पंखे के ऐसा आश्रय बन गया, उस पंखा का ऐसा अधीनता बन गई कि 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए, जिस क्षण लाइट जाएगी उसी क्षण नींद खुल जाएगी। डी के जैन साहब, और लाइट हो चाहे नहीं हमें पता ही नहीं चलता। सुनो जरा, लाइट आ गई कि चली गई पता ही नहीं चलता, कब आई कब गई कोई ध्यान ही नहीं। क्यों? उसके अधीन नहीं ना, उसके आश्रित नहीं ना। और जब जब देखो रमेश भाई समझो जरा, जब जब लाइट जाती है परिणामों में क्या होता है? जब जब लाइट जाती है, भगवती लाल जी बोराव वाले सुनो जरा, जब जब लाइट जाती है तब तक मेरे परिणामों में अशुद्धि होती है, तब तब मेरे परिणाम अशुद्ध और कलुषित होते हैं। लाइट तो एक बहाना है। पूरे सुबह से शाम तक थे, पूरे प्रोग्राम में तुम देख लो, जितने जितने पुद्गल के आश्रित हैं वह जब जब धोखा देता है तब तक मेरे आत्मा की विशुद्धि घट जाती है और वह विशुद्धि अशुद्धि में चली जाती है। और जब मैं आश्रित हूँ तब क्या मेरी विशुद्धि है? ओम प्रकाश जी देखो, बड़े गौर से समझना, तुम्हें क्या लग रहा है? अब ओम प्रकाश जी ने क्या किया? अच्छा बेचारा भोजन पानी करके और कुर्सी पे बैठा था बाहर, कल्याण जी निकले, सुख साता है? हाँ खूब खूब सुख साता है, हम तो साता है। हे जीव, ये साता है कि असाता है? विचार जरा। रमेश भाई खा पी करके मस्त हो करके पेट फुला करके मूछों पर हाथ फेर करके और बेचारा कुर्सी पर बैठा है और बोल रहा है मुझे तो साता है, शांति है, समता भाव है। हे जीव, ये तेरी समता नहीं है, ये तेरी असमता ही है। कल्याण जी क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? सुनो, सारी अनुकूलता मेरे अनुसार हो गई, औदिक भाव भी मेरे अनुसार है, और उस औदिक भाव के अनुसार मेरे परिणाम भी वैसे बन गए, और वैसे परिणाम में मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं साता से बैठा हूँ, मैं समता भाव में बैठा हूँ। ये तुम्हारी समता नहीं है, ये तुम्हारी असमता ही है। तुम पुण्य कर्म के फल को भोग रहे हो। गजराज भाई देखो, संसार में आज धर्म का तो अभाव ही हो गया है। रमेश भाई, वर्तमान में जिस धर्म को महावीर भगवान ने कहा था वह धर्म तो अभाव ही हो गया है। अब जो कल्याण जी कह रहे उस धर्म का सद्भाव है। कल्याण जी सुनो जरा, तुमने आज एक धर्म बना लिया, उस धर्म का नाम क्या है? जो व्यक्ति पुण्य का भोग कर रहा है उसको बोलते हैं पुण्यात्मा। रमेश भाई, किसको पुण्यात्मा बोलोगे? बहुत पुण्यात्मा, बहुत धर्मात्मा है। देखो वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, साता में बैठा हुआ है, उसके सारी अनुकूलता है, वह सबसे अच्छा आदमी है। डी के जैन साहब, लेकिन हो ऐसे ही रहा है, हो ऐसे ही रहा है। कोई महाराज भी हो तो कौन महाराज सबसे ज़्यादा साधना वाले हैं?
जिनका ज्यादा पुण्य का उदय होगा, जिनके आगे पीछे हजारों लोग घूम रहे होंगे, हे जीव वह हजारों लोग तेरी साधना के पीछे नहीं है, वह हजारों लोग तेरे पुण्य के पीछे हैं। अजित भाई, 1000 लोग तुम्हारे पीछे घूम रहे ना, और बेचारा उसमें मस्त हो जाएगा कि मेरी इतनी प्रभावना हो रही, ये तेरी प्रभावना नहीं है, यह पुद्गल की प्रभावना है। और नापी भी इसी एंगल से जाती है। अरे बोले उन महाराज का इतने करोड़ का कलश गया, इतने बड़े महाराज। रमेश भाई जी, महावीर का धर्म नहीं है ये, महावीर ने धर्म कहा ही नहीं है कि जिसका जितना कलश बढ़ा जाए उतने बड़े महाराज। यह पुद्गल की माया है। सुगंचन जी, खराब तो नहीं लग रहा? यह पुद्गल की माया है, यह पुण्य कर्म की माया है। तुम्हारे पुण्य का उदय ज्यादा था, इसलिए तुम्हारे कलश ज्यादा में गए। जिसके पुण्य का उदय कम था उसके कलश कम में गए। जिसके कम में जाएंगे वो छोटे महाराज, और जिनके ज्यादा में जाएंगे वो बड़े महाराज, वो ज्यादा साधना वाले महाराज। हे जीव, यह पुण्य का बंध नहीं है, यह पुण्य का उदय है। कल्याण जी, तुम्हारे मंदिर में बेचारा कोई गरीब आके बैठ जाए, कोई गरीब आकर के एक कोने में बैठ जाए और वो अपने अंतरंग से भगवान का नाम जपे, माला जपे, उसको कोई नहीं देखेगा। और यदि समय पड़ेगा तो उसको भगा दो, घर भग यहाँ से, बाहर बैठना, समझे जरा। और यदि कोई अच्छा धर्मात्मा बड़ा आदमी आ जाए, बेचारे के अंदर में कलुषता भरी हुई हो और माला लेकर के फिर रहा हो, लेकिन अंदर में ऐसा चल रहा है कि मेरी माला फिर रही है, माल आ जाए तो उसको तुम बोलोगे ये बड़ा धर्मात्मा है। पुण्य का उदय, रमेश भाई, पुण्य का उदय धर्मात्मा पने का हेतु नहीं है। पुण्य का जो बंद कर रहा है वह धर्मात्मा है। मोक्ष की जो राह पे चल रहा है वह धर्मात्मा है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि हो उसके घोर पुण्य का उदय हो। रमेश भाई, शुद्ध सम्यक दृष्टि हो उसके भी घोर पाप का उदय हो सकता है। नरक में जाओ, नरक में जाओ। शुद्ध सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव भी कुट पिट रहा है, अब उसको कौन सम्यक दृष्टि मानेगा? सम्यक दृष्टि किसको मानोगे? जिसकी पूजा हो रही, आरती हो रही, सब लोग पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। ये पूछ जो है कल्याण जी, ये धर्म का प्रतीक नहीं है। पूछ जो है वह पुण्य का प्रतीक है। आज कौन पकड़ता? देख किसको पकड़ते हो? देखिए जैन साहब, संसार में पूछ की कीमत, पूछ की, देखो एक पूछ की, दूसरी मूछ की, ठीक है। अब आजकल मूछें तो खत्म हो गई। पहले इतनी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, 2 व्यक्ति पकड़ के चलते थे मूछों को। कल्याण जी, देखी तुमने? नहीं देखी? तुम्हारे राजस्थान में तो विशेषकर मूछों का तो बोलबाला था, आज तो खत्म हो गए। लेकिन मूछ तो खत्म हो गए, लेकिन पूछ खत्म नहीं हुई। हे जीव, समझने की आवश्यकता है। जम्बू भाई, मिला है पुण्य, भोग ले। मिला है पुण्य, भोग ले, और अपने आप को धर्मात्मा कहते रहे। हे जीव, सबसे बड़ा पापात्मा तू ही है। रमेश भाई, सबसे बड़ा पापात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा पापी
तू ही है कौन जो अपने पुण्य का भोग कर रहा है, वो संसार में सबसे बड़ा पापी। कल्याण जी नहीं कहेंगे ऐसा, कल्याण जी नहीं कहेंगे ऐसा, कल्याण जी तो उसको पुण्य आत्मा कहेंगे। क्यों? क्योंकि पुण्य का भोग करना ना संसार में गजराज भाई जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। लेकिन महावीर के शासन में ऐसा नहीं है। महावीर के शासन में जो नहीं दिखता है वो बिकता है। कल्याण जी बुरा तो नहीं लग रहा? सुनो जरा, वस्तु स्वरूप ऐसे ही है जीव जो पुण्य के उदय में भोग में लीन हो गया। तुम्हारा संसार में सम्मान चल रहा है, तुम्हारी संसार में प्रतिष्ठा चल रही है, तुम्हारा संसार में पूछ पड़क चल रही है, और बेचारा अहंकार में लीन होकर के और क्या सोच रहा है, सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, और उसकी छाती बेचारे की फूल जाती है। वह सबसे बड़ा पापात्मा है। पुण्य का भोग कर रहा, देखिए जैसा पुण्य का भोग कर रहा है, और पुण्य का भोग जो चल रहा है उस पुण्य के उदय में पुण्य का भोग, और पुण्य के उदय में पुण्य का भोग, यानी आगे आने वाले भाव में अनंत अनंत संख्यात गुणा अनंत गुणा पाप का बंध। हाँ कर दो कनेक्शन। हाँ देखिए जैन साहब, पुण्यानुबंधी पुण्य के छाती नहीं फूलती है, तो वो छाती तो फूल रही ना। तो देखिए जैन साहब गड़बड़ तो वही है, छाती तो फूल गई। हो हे जीव सुनो जरा। ठीक है जैन साहब, मैं अनंत काल से करेक्शन तो करता आया, लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं किया। देखिए जैन साहब सुनो, पुण्य का उदय है ना, अब पुण्य के उदय में करना क्या है? पुण्य के उदय में कनेक्शन कर ले महावीर भगवान से, पुण्य के उदय में कनेक्शन कर ले महावीर की देशना से, तो उसको कहा जाएगा पुण्यात्मा जीव। और वह पुण्य के उदय में कनेक्शन कर रहा है अहंकार से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जोनो दया न छोड़िए तोनो घट में प्राण है जीव। धर्म का मूल दया है, और पाप का मूल जो है वो अभिमान है। और पुण्य जब आता है तो अभिमान लेकर के आता है। देखिए जन साहब, लेकिन वो सुनने नहीं आता, वो सुनने नहीं आता। जिसको सुनना है वो सुनने नहीं आता, और सुनने भी आ जाए तो सुनता नहीं है। बाबूलाल बड़ौदी माने सुन जरा, तेरे पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में तू क्या कर रहा है? पुण्य के उदय में क्या कर रहा है? संसार में पुद्गल को जोड़ने में लगा हुआ है। कल्याण जी, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है वह पुण्य के उदय में लीन नहीं होता है। वह पुण्य के उदय में भी ऐसे रहता है जैसे जल में कमल, जल से भिन्न कमलवत। जल कमल में, तालाब में कमल है। देखिए जैन साहब, कमल देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा कभी? तालाब में, गजराज भाई, तालाब में नहीं बोलोगे? जल में कमल है, लेकिन कमल में जल, जल में कमल है
लेकिन कमल में जल किंचित मात्र भी नहीं है। संसार को देखने में ऐसा लगेगा कि कमल जो है जल में है, लेकिन कमल जल में नहीं है, कमल अपने में है। जैसे ही उसको वहाँ से निकालोगे, एक बूंद भी पानी लेकर के नहीं आएगा। वह जल में कमल रह करके भी जल से भिन्न है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह के कीचड़ में रहते हुए भी एक बूंद परिग्रह उसको छपता नहीं है। लीन नहीं होता गजराज भाई। देखो, मात्र हठवादिता करने से कुछ नहीं होगा, हठाग्रह करने से कुछ नहीं होगा। इस वस्तु के स्वरूप को समझो। हे जीव, तू धर्मात्मा है, तू पुण्यात्मा है, तू सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ मिला अपनी सम्यक दृष्टिता को अपने परिणामों से कि हे जीव, जब मैं धर्म क्षेत्र में जाता हूँ तो धर्मात्मा बन जाता हूँ, धर्म सभा में जाता हूँ, ऊंची ऊंची बातें करता हूँ, लेकिन ये देख कि परिग्रह के साथ तेरी लिप्तता कितनी है। कल्याण जी, ऐसे ही होता है संसार में। कल्याण जी बड़े बड़े प्रवचन देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वह उनकी बातें कब तक? दिखे जैसा कब तक? जब तक स्वयं पर नहीं बीती, जब तक पहाड़ के नीचे ऊंट नहीं खड़ा। मेरी धर्म की बातें तभी तक मेरे पास हैं जब तक मेरे परिग्रह पे आँच नहीं आई। जिस क्षण मेरे परिग्रह पे आँच आ जाती है, उसी क्षण मेरी सारा धर्मात्मापना, सारा धर्म सभी उसी क्षण पलायन कर जाता है। तो बस, तो वही तो हम बता रहे ना जो हो रहा है। क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई यहाँ आकर के बैठेगा, सुनेगा। परिग्रह पर है, पुद्गल की पर्याय है, पुण्य का योग है। हे जीवो, जब तेरे जेब से 100 का नोट गिर जाए और फिर तू दिन भर ढूंढेगा कि कहाँ गिर गया, उस समय कहे कि पुद्गल की पर्याय है, मेरे भाग्य का नहीं था तो गिर गया। तो देखो, वो तो गिनती उंगलियों पे 2-4 ही हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने बोल दिया, ज़्यादा नहीं है, कितने हैं? 2-4 ही हैं। ठीक है, डी के जैन साहब। तो वहाँ पर चोट कर ओम प्रकाश जी, जब तेरे ऊपर बीतती है और जब तेरे ऊपर बीते, उस क्षण छू देख कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। संसार में जितने भी धर्मात्मा हैं वह पुण्य के भोग रूप हैं। जम्बू भाई, पुण्य के भोग से धर्मात्मा जो बन रहा है, ऐसा महावीर की देशना में आया ही नहीं है। जो पुण्य का बंध करे वह तुम्हें पुण्यात्मा दिखेगा नहीं। अब वो जम्बू भाई बेचारा देख रहा है, खूब कोठियाँ उसकी भरी रखी हैं, 6-6 मकान ले लिए। अब जम्बू, क्या नाम, कल्याण जी, अब जब भी धर्म सभा लगेगी तो जम्बू को बुलाया जाएगा, बेचारे को माला पहनाई जाएगी और माला पहन करके फूल जाएगा। हे जीव, सुनो जरा, तू जो फूल रहा है वह पुण्य के उदय में फूल रहा है। जिस क्षण पाप का उदय आएगा उसी क्षण कूल ले बैठ जाएगा। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय रमेश भाई, पुण्य का उदय धर्मात्मा पने की पहचान नहीं है। पुण्य का उदय धर्मात्मा पने की पहचान न था, न है और न भविष्य में होगा। मेरे आत्मा की विशुद्धि धर्म है। जो पुण्य का बंध कर रहा है उसको तो कोई पुण्यात्मा नहीं कहता है। जिसके पुण्य का उदय है
उसको सब पुण्यात्मा कहते हैं। और जिसके पुण्य का उदय है वह बेचारा पाप को जोड़ने में दिन रात लगा हुआ है और पर के संयोग में दिन रात लगा हुआ है। और जो जो पर का संयोग करेगा वह सब पाप ही कमाएगा। गजराज भाई क्या हो गया है? बस पुण्य बेच के पाप कमा रहा है बेचारा, सोना बेच के और पीतल खरीद रहा है। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले सोना बेच करके पीतल खरीदने जा रहा है, उसको क्या कहोगे तुम? होशियार है? मूर्ख कहोगे? किसको? किसको? डीके जैसा किसको? देखो ऐसा ज्ञान आता नहीं है जब तक भवितव्यता नहीं आएगी। जब तक बेचारा सुन तो लेगा और सुन के हंस लेगा, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाएगा। स्वीकार तभी करेगा जब उसकी भवितव्यता आएगी। हे जीव, जितना जितना पर से अलग होगा उतनी उतनी तेरी शक्ति बढ़ेगी, और जितना जितना तू पर में लीन होगा उतनी उतनी ह्रास की ओर जाएगा। यह अटल सत्य है। क्या नाम तुम्हारा? डीके जैन साहब, अब तुम 60 के हो गए, अभी तक तुम प्रयास करते रहे, अब काम कब करोगे? डीके जैन साहब 60 साल तक तुमने नहीं किया, अब कब करोगे? और जो द्रव्य इकट्ठा है वह तुम्हें प्रयास भी नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। डीके जैन साहब, जो द्रव्य इकट्ठा है वह तुम्हें प्रयास भी नहीं करने देगा। जितना भी तुम्हारा प्रयास होगा उसी को बचाने के लिए होगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए होगा। ऐसे ही होता है, जीवन निकल जाता कमाने में और बुढ़ापा निकल जाता बचाने में। ओम प्रकाश जी, ऐसा है कि नहीं है? जीवन निकल जाता कमाने में, और जब कमाता था तो सोचता था कि एक बार कमा ले फिर शांति से खाएंगे, लेकिन फिर बचाने के चक्कर में बेचारे का बुढ़ापा भी गया और जवानी भी गई, और दोनों से गया कुछ भी उसके हाथ नहीं। और बुढ़ापे में बैठ करके मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और धर्म कर रहा है और सोच रहा है मैं धर्मात्मा हूँ। हे जीव, तू अधर्मात्मा है। सुगंधन जी, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? सुगंधन जी सुनो, तुम धर्म क्षेत्र में आकर के मुस्कुरा रहे हो, भगवान का अभिषेक देख रहे, दिनवाणी पढ़ रहे और मुस्कुरा रहे हो कि हम मैं धर्मात्मा हूँ। हे जीव, तू धर्मात्मा नहीं है। तेरी मुस्कान जो है वो जिनवाणी सुन के नहीं है, भगवान को देख के नहीं है। तिजोरी में जो पैसे रखे हैं उनको मस्तिष्क में देख करके तू मुस्कुरा रहा है, और देखने वालों को लगता है कि भगवान को देख के हंस रहा है। ओम प्रकाश जी, ऐसा है कि नहीं है? यहाँ मायाचारी हो गए, यहाँ मायाचारी हो गई कल्याण जी। भगवान के पास आके बैठा है और संसार को लग रहा है कि धर्म कर रहा है, लेकिन वह धर्म नहीं कर रहा है। अपनी तिजोरी के पैसों को देख करके और मुस्कुरा रहा है, मेरी तिजोरी भरी हुई है, मैं सुखी हूँ। आनंद उसका ले रहा है और लग रहा है कि इसका ले रहा है, जैसे ही खबर आ जाए। सुगंजन जी, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। अब धर्म की पहचान होगी, अब तुम्हारे सम्यक दृष्टि पने की पहचान होगी। जीवन भर धर्म किया, अब उसकी परीक्षा होगी कि यहाँ बैठे रहो, मुस्कुराते रहो, और अभी तुम्हारे घर से कोई आ जाए और तुरंत बोले कि तुम्हारे घर में 4 चोर घुस गए।
अब पता चलेगा तुम कितनी धर्मात्मा हो। देखिए जैन साहब, अब पता चलेगा तुम कितने धर्मात्मा हो कि तुरंत यदि घबरा करके सारी मुस्कान तुम्हारी फीकी पड़ जाती है और बेचारा फिर आगे आने वाले जीवन में पूरे जीवन भर उसका चेहरा मुरझाए हुए कमल के जैसा रहता है, तो जान लेना कि यह ढोंग कर रहा था, धर्म नहीं कर रहा था। पंडित बनारसी दास जी, नाम सुना कर? पंडित बनारसी दास जी मंदिर में बैठे थे और उनको खबर आई, बोले तुम्हारे घर में चोर घुस गए, सब ले गए। पंडित जी बैठे थे, उन्होंने क्या बोला? सब ले गए। हाँ बोले सब ले गए। ले गए, ले जान दो। अब वो सब ले ही गए, अब हम काहे को जाए? कल्याण जी, जब वो सब ले गए, अब मैं यहाँ मंदिर में बैठा हूँ, इसको छोड़ के क्यों जाऊँ? ले गए तो ले जान दो। अब जो ले गए उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और वो वहाँ पर बैठे बैठे अपनी शांति से स्वाध्याय करते रहे। ले गए, ले जान दो, बला टली। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। सुनो, एक व्यक्ति को, अब देखो कौन बताए, ऐसा कोई व्यक्ति हमें नजर ही नहीं आ रहा। एक व्यक्ति धर्मात्मा था, उसके लिए एक व्यक्ति जो था वो एक गाय दे गया, तुम्हारे लिए एक दान में गाय देते हैं। वो मुस्कुरा गया और मुस्कुरा के क्या बोलता है? अब मुझे शुद्ध दूध पीने मिलेगा। थोड़े दिन बाद जिसने गाय दी थी वो ले गया कि अब नहीं हम दे रहे, हम ले जा रहे। फिर वो क्या बोलता है? अच्छा हुआ गोबर उठाने की मुसीबत बची। कल्याण जी, गोबर उठाने की मुसीबत बची, यानी दोनों दृष्टियों में समान है। ऐसी दृष्टि बने, ऐसी सोच बने तो समझना कि मैं धर्मात्मा पने में आगे बढ़ गया हूँ। और ऐसी सोच बने कि उस पुद्गल के पीछे बैठा हुआ हूँ। उन बनारसी दास जी ने 1% भी आकुलता नहीं की और जहाँ जो कर रहे थे वो करते रहे। सब ले गए, ले जान दो, समस्या मिटी। रोज रोज रखवाने की थी, ले गए, अब टेंशन फ्री। लेकिन जैसे ही बनारसी दास जी घर पे पहुँचे, उन्होंने अब देखा कि काका ले गए, तो जहाँ सोना चांदी रखा था वो तो सुरक्षित रखा था, और जो डिब्बा डिब्बियाँ जो थी ना वो सब ले गए थे, ले जा। कल्याण जी, अब इसको बोला जाएगा तुम धर्म क्षेत्र में बैठ करके हंस रहे ना, तो धर्म के आनंद से हंस रहे या परिग्रह के आनंद से हंस रहे? ये परीक्षा तब आएगी जब वह धन तुम्हारा जाने लगेगा। और जाते हुए धन में डीके जैन साहब, तुम यदि मुस्कुराते रहो तो समझना कि मैं धर्म के आनंद से मुस्कुरा रहा हूँ, और यदि जाते हुए धन से मैं मुरझाने लगूं तो समझना कि मैं धन का आनंद ले रहा था, धर्म का आनंद तो आज तक लिया ही नहीं। हमने मना कब किया? डीके जैन साहब, उन्हीं का धर्म है, धर्म उन्हीं का है, क्योंकि वो मूर्छा भाव पहले से छोड़ चुके थे। और जिसको मूर्छा बना हुआ है उसका धर्म तो बेचारे का ढोंग है। शुभ चंद्राचार्य भरत हरि ने वह सोने का वह रसायन दिया, इससे सोना बन जाता है, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं उस पर थी। भरत हरि ने बोला तुम क्या जानो ये द्रव्य क्या है? 2-4 बातें बोली, मेरी 12 साल की तपस्या का फल है। हे भरत हरि, तेरी तपस्या मिथ्या है, तूने तपस्या करके भी क्या उत्पन्न किया? उद्गत जम्बू भाई बागड़िया, तूने जीवन भर मेहनत करके क्या उत्पन्न किया? कागज के नोट। समझो जरा ओम प्रकाश जी, तूने जिंदगी भर मेहनत करके क्या उत्पन्न किया?
कागज के नोट, ईंट चूने के मकान, तेरी तपस्या मिथ्या है और सब यहीं रह जाएगी। शुभ चंद्राचार्य ने अपने पैरों के नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके और सामने पर्वत के ऊपर फेंकी, सारा पर्वत सोने का हो गया। रमेश भाई, सारा पर्वत सोने का हो गया, लेकिन उनकी उस मिट्टी के ऊपर दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि जो है अपने निज के ऊपर है। वह अपनी निज आत्मा का निज आत्मा में घर्षण करने में लगे हैं, और निज का निज में जो घर्षण होगा वह शक्ति अभूतपूर्व होगी। और जब तक तुम पर को देखते रहोगे तब तक संसार में ही रहोगे। देखिए जैन साहब, सुनो, तुमने पुद्गल का खूब विकास किया, लेकिन जीव का क्या किया है? पुद्गल के पास कौन से कर्म आ गए? तुम्हारे कर्म से पुद्गल में कुछ हो, यह धारणा मिथ्या है। सुनो, पुण्य की बात नहीं कर रहे। देखिए जैन साहब, तुमने पुद्गल के बारे में खूब तरक्की की और पुद्गल में सुधार पे सुधार होते जा रहा है, लेकिन जीव की बुद्धि का, जीव के क्षेयोपशम का, जीव के ज्ञान का बेचारा जीव अपना हिरास ही करता आ रहा है। जीव की जो शक्ति थी वह नष्ट हो गई। क्यों? भोजराज भाई सुनो जरा, जीव की शक्ति बढ़ेगी एकाग्रता से, जीव की शक्ति बढ़ेगी स्थिरता से, और पुद्गल की शक्ति बढ़ेगी चंचलता से। ठीक है जैसा, आप देखो, हमने इंजीनियर नहीं करी, तुम तो इंजीनियर हो, ठीक है ना, बीटेक करके आए हो, सब करके आए, क्या क्या किया है, ठीक है ना, हमने कुछ भी अंगूठा छाप है, ठीक है ना। सुनो जरा, जीव की शक्ति बढ़ेगी स्थिरता से और पुद्गल की शक्ति बढ़ेगी गतिशीलता से। पुद्गल जितना गतिशील होगा उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जीव जितना स्थिर होगा उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। कल्याण जी, पंखे में से हवा आई, पंखे से हवा आई, कब आई? वो पंखा तो कहाँ आ रही हवा? वो पंखा लगा हुआ है, आ रही माता, वो हवा आ रही? क्यों नहीं आ रही? वो स्थिर है, स्थिरता में उसकी शक्ति नहीं बढ़ती है। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ेगी वैसे वैसे हवा ज़्यादा आएगी, और जीव जैसे जैसे स्थिर होगा। शुभ चंद्राचार्य 12 साल के लिए स्थिर हो गए और उनकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम पुद्गल के पीछे दौड़ रहे हैं, पुद्गल भाग रहा है और उसके पीछे पीछे हम भागते जा रहे हैं। तो हम जितने भागेंगे उतनी शक्ति का ह्रास होगा। कल्याण जी, जितने भागोगे उतनी तुम्हारी शक्ति का ह्रास होगा, और जितने तुम ठहरोगे उतनी तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। अब एक योगी जो है, जितना योगी तपस्यावान होगा, जितना योगी स्थिर होगा, उसका चेहरा उतना चमकेगा। और मात्र चेहरा ही नहीं चमकेगा, उसकी वाणी भी चमकेगी। देखो वर्तमान में क्या है, भाग दौड़ ज्यादा हो गई। ठीक है जैन साहब, वर्तमान में भाग दौड़ जितनी होती जा रही है उतनी तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही हैं, और तुम्हें अपना विकास करना गजराज भाई, करना कि नहीं करना? किसका? बोले महाराज अभी एक मकान है, एक दो और हो जाए तो हमारा विकास हो जाएगा। देखो अजित भाई, मान्यता तो यही है। तुमसे कोई पूछेगा अजित भाई तुमने जीवन भर क्या किया, क्या बताओगे? तुमने जीवन भर क्या किया? मकान खरीदे,
जमीन खरीदी, तुमने जीवन भर क्या किया? भोजराज भाई क्या किया जीवन भर? बोले महाराज हींग नमक बेचा। जीवन भर क्या किया? नमक मिर्ची हल्दी बेची। हे जीव, संसार तुम्हारी वृद्धि उसी में मानेगा। तुमने कितनी नमक मिर्ची बेची उतनी तुम्हारी वृद्धि मानेगा। लेकिन महावीर के पास आओगे तो महावीर तुम्हें इसकी वृद्धि तुम्हारी नहीं मानेंगे। ये सब पुद्गल की वृद्धि है, पुण्य का उदय है, पुण्य का भोग होगा। अजित भाई ठीक है ना? तुम्हें संसार से किसी से पूछने जाओगे, कल्याण जी से पूछने जाओगे तो कल्याण जी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे माइक लेकर के, अजित ने जीवन में इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। लेकिन महावीर के पास जाओगे तो महावीर बोलेंगे कि हे जीव, तूने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, पुण्य की कटोरी लेकर के आया था और सारी खाली करके जा रहा है। संसार बोलेगा कमा करके आया है, लेकिन धर्म बोलेगा गमा करके आया है। देखिए जैसा संशय है ना, जहाँ जहाँ संशय रहेगा वहाँ वहाँ दोलायमान रहेगी। हे जीव, निकाल दे अपने अंदर का संशय और स्थिर हो जा अपनी आत्मा में। जितना जितना स्थिर होगा उतना उतना तेरा विकास होता जाएगा। इसलिए रमेश भाई, संसार की भटकन कम कर दो, स्थिरता लाओ, स्थिरता लाओ। और वह स्थिरता जो आएगी वह तत्व के चिंतन से आएगी। जितने सात तत्व का चिंतन करेगा उतना तू स्थिर होता जाएगा, और जितना पुद्गल के पीछे दौड़ेगा उतना तू भटकता जाएगा। और उस पुद्गल की भटकन से मेरा कुछ भी होने वाला। कल्याण जी देखो, तुम्हें और कोई ऐसा नहीं सुनाएगा, ठीक है ना? और कोई ऐसा नहीं सुनाएगा। कहीं भी संसार में जाओगे तो वो यही कहेगा, हे जीव, एन केन प्रकार से जैसे भी हो, लूट के खसोड़ से जैसे भी हो धन कमा और यहाँ दान कर दे तो तुम पुण्यात्मा हो जाएगा। रमेश भाई, जैसे भी हो तू जितना दान करेगा उतना पुण्यात्मा होगा। लेकिन पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, हे जीव, स्नान करना है तो स्नान करने के लिए पहले कीचड़ में लौट के आओ। देखिए जैन साहब एक दिन कल्याण जी से बोला कि स्नान कर लो, तो क्या बोले? बोले महाराज हम तो साफ सुथरे, क्या करना है? नहीं करो तो पहले क्या बोले कि एक काम करता हूँ, पहले नाली में लौट के आता हूँ, नाली में लौट लूँगा, कीचड़ छप जाएगा, फिर मैं स्नान करूँगा। अजित भाई, ये सोच धर्मात्मा की नहीं है कि पहले पाप करे और पाप करके खूब कमाए और फिर मैं दान दूंगा। हे जीव, पाप करते करते चला गया तो क्या होगा? जो तेरे पास है उसमें से दे, और जितनी तेरी शक्ति हो उतना दे, उतने से तेरा कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा के पीछे दौड़ेगा तो यह भाव भी खराब, अगला भाव भी खराब। मुझे स्थिर होना है। क्या नाम है गजराज भाई? नहीं देखो, घड़ी का काम तो ये चल रहा, बेचारा घड़ी देख रहा है। घड़ी को आज तक कौन पकड़ पाया है? वह घड़ी तो जो है ना, वह घड़ी घड़ी चलती रहेगी। उस घड़ी को तू देखता रहेगा तो तू भी संसार में भटकता रहेगा। स्थिर हो जा। हे जीव, स्थिर हो जा, उस घड़ी को मत देख। उस घड़ी को आज तक कोई बदल पाया नहीं है, उसका काम ही है चलना। मुझे नहीं चलना है, मुझे स्थिर होना है। मैं जितना स्थिर हो जाऊंगा उतने मोक्ष के करीब चला जाऊंगा, और जितना मैं चंचल रहूंगा उतना संसार में भटकता रहूंगा। इसलिए गजराज भाई, मत दौड़ पुद्गल के पीछे। पुद्गल के पीछे दौड़ने से तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला।
क्या बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी? हैं? अशांति? हाँ, शांति मिलेगी ना। एक घर में है अशांति है, एक अशांति और ले आओ। ठीक है? ओम प्रकाश जी, जितना जितना ऊपर में जाएगा उतना उतना निज से दूर होता जाएगा, और जितना जितना पर से समेटेगा। यहाँ पर वही आचार्य भगवान बोल रहे, हे जीव, अपनी शक्ति से मार दो सोच सही माधि 10 लक्षण धर्मों के द्वारा, अवशेष संपूर्ण अंतरंग परिग्रहों का त्याग कर दे। क्या बचाना है? उत्तम क्षमा आदि 10 जो धर्म है वह तो तू अपने हृदय में बचा, और अन्य सारी चीजों से तुम अवशेष सारी चीजों को घटा दे। यदि ऐसा तूने कार्य कर लिया तो जाना जाएगा कि तूने मनुष्य भाव में रह करके कुछ किया है, और पुद्गल जोड़ लिया तो समझ लेना कि नरक की मैंने तैयारी कर ली है। डीके जैन साहब, काम में जोड़ना नहीं है। अभी तक तो मैं यही मानता आया कि जिसने जितना जोड़ा वह उतना महान। अजित भाई, जिसने जितना जोड़ा वह उतना महान। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुछ और ही कह रहे कि हे जीव, जिसने जितना छोड़ा वह उतना महान, और जितने जितना जोड़ा वह उतना पापी। जोड़ने से पुण्यात्मा नहीं बनता है, छोड़ने से पुण्यात्मा बनता है। जितना जितना मेरा है वह मेरे पास रहेगा, और जितना मैंने पर से लाया हूँ वह मैं छोड़ दूंगा। ऐसा जिसने निश्चय किया है तो समझ लेना वो धर्मात्मा है। और जो बेचारा जोड़ने में दिन रात अपने खराब कर रहा है, वह समझ लो कि नरक की तैयारी में लगा हुआ है। रमेश भाई, सत्य यही है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता है। जो पुण्य का वंद कर रहा है उसको पुण्यात्मा कहा जाता है, लेकिन संसार ऐसा नहीं कहेगा। जिसके पास संपत्ति उसको पुण्यात्मा कहोगे, लेकिन महावीर कह रहे कि वह तो पापात्मा है। जो धर्म में लगा हुआ है, छोड़ने में लगा हुआ है, वह पुण्य आत्मा, और जो जोड़ने में लगा हुआ है वह बेचारा नरक आत्मा, पाप में लगा करके नरक की तैयारी कर रहा है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसके अलावा नहीं है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। जो ऐसा स्वीकारेगा उसका धर्म होगा, और नहीं स्वीकारेगा वो नरक में जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत बैठी है जिन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक